Good morning students, my name is Pulkit Gupta. In this video we will discuss about working of government, working of an MLA, how MLA are useful to done a specific work from government, how debate are useful and so on. So first of all we discuss about the work of MLA. The thing that we have to know before starting the work is that जो MLA है, हमें कल हमने वीडियो में बात किया था कि जो MLA है वो MLA किसी स्टेट का रखवाला होता है या स्टेट के काम करवाने के लिए आगे रहता है हर बार। तो किस तरह से वो किसी स्टेट के लिए वर्क करेगा, किस तरह से वो ये जानेगा कि किस तरह के काम जो है वो पेंडिंग है एक स्टेट के और कौन से काम उसे पहले करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए अब एमएलए एक सोर्स है हमारा जो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंचा रहा है। जो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंचा रहा है हमारे काम को करने की कि इस एरिया में ये वाला काम पेंडिंग है, इस काम को पहले किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमएलए क्या करेगा, कुछ आर्ग्यूमेंट्स रेज करेगा। क्या करेगा, ही और शी रेज सम आर्ग्यूमेंट्स उसने रेज किए और उस आर्ग्यूमेंट को रेज करने के बाद वो गवर्नमेंट को ये बताएगा कि हाँ इस तरह के काम पेंडिंग है। फॉर एग्जांपल किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स उसने रेज किए आपकी लीड बुक के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि स्टाफ जो है वो प्रोवाइड किया जाए मेडिकल एजेंसीज को, प्रोवाइडिंग स्टाफ टू मेडिकल एजेंसी। अब किसी एक ऐसे हॉस्पिटल की बात की जा रही है जहां पर मेडिकल स्टाफ की कमी है। अब एमएलए क्या कह रहा है गवर्नमेंट को कि मुझे कुछ एक स्टाफ मेंबर्स दिए जाए, मेडिकल स्टाफ मेंबर्स, जो कि इस जगह पर रखे जा सके, रिक्रूट किया जा सके और वो लोगों की हेल्प कर सके। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड कंडीशन हमने ये रख दी कि किसी एक जगह पर वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो उस जगह पर वाटर की सप्लाई की जाए। ठीक है, तो अब ये दो इशू सामने आए हैं हमारे कि एक तो मेडिकल स्टाफ चाहिए और दूसरा वाटर की सप्लाई चाहिए। तो अब ये दो काम करने के लिए एमएलए ने क्या करा, सबसे पहले किससे एडवाइज ली, पीपल से। पीपल्स ने क्या किया, जो पब्लिक थी, पब्लिक ने पहले एमएलए को बताया इस बारे में कि हमें ये चीजें चाहिए और एमएलए क्या कर रहा है, उन बातों को गवर्नमेंट तक लेके जा रहा है और गवर्नमेंट को बता रहा है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट किया जाए। तो अब क्या करेगा, अब होगा क्या एग्जैक्टली, जब इसने गवर्नमेंट तक बात पहुंचा दी है या अभी पहुंचानी है तो कैसे वो आगे तक पहुंचेगी उस बारे में बात करेंगे। तो अब एमएलए क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने कल बताया था कि एमएलए के कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स। तो जिस तरह की प्रॉब्लम है, मान लीजिए अब जो मेडिकल स्टाफ देना है तो मेडिकल स्टाफ किससे रिलेटेड है, हेल्थ मिनिस्टर से रिलेटेड वर्क है। तो एमएलए क्या करेगा, हेल्थ मिनिस्टर को बोलेगा भाई क्यों इस जगह पर अगर स्टाफ मेंबर्स की कमी है तो क्यों है, आपने इस चीज के ऊपर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। क्लियर। एमएलए हेल्थ मिनिस्टर को बोल रहा है इस बात के लिए और हेल्थ मिनिस्टर क्या करेगा, हेल्थ मिनिस्टर अब अपने जो उसके नीचे लेवल के जो मिनिस्टर्स हैं, लोकल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो मिनिस्टर्स हैं, उन मिनिस्टर्स को वो ऑर्डर देगा कि भाई यहां पर ये वाला काम पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है। एमएलए ने हेल्थ मिनिस्टर को बोला और हेल्थ मिनिस्टर लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल मिनिस्टर्स को बोल रहा है कि आपने ये काम करना है और उनसे वो काम करवाएगा। या फिर हो सकता है कि हेल्थ मिनिस्टर डायरेक्टली उस जगह पर चला जाए, इफेक्टेड एरिया में चला जाए और वहां पर देखिए कि किस तरह की प्रॉब्लम एग्जैक्टली आ रही है वहां के लोगों को और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने की कोशिश की जाए। क्लियर। फर्स्ट थी ये कि एमएलए ने किस तरह से एक काम को करवाया, किस तरह से अपनी आवाज को, किस तरह से अपने काम को गवर्नमेंट तक पहुंचाया ताकि गवर्नमेंट उस काम को पूरा कर सके। द थर्ड वन इज डिबेट। आप लोगों ने डिबेट के बारे में सुना होगा। डिबेट एग्जैक्टली क्या होती है, हमने कल ओपोजिशन की बात की थी कि ए पार्टी है और बी पार्टी है। ए पार्टी के पास ज्यादा वोट्स हैं, 68 टोटल वोट्स थे, सीट्स थी, जिसमें से मान लीजिए कि 50 सीट्स इसके पास हैं और 18 सीट्स इसके पास हैं।
तो ज़्यादा पावर इसके पास है। तो अब इन दोनों में डिबेट हो रही है, इन दोनों के अंदर बातचीत हो रही है कि किस काम को किया जाना चाहिए और क्यों किया जाना चाहिए। तो अब डिबेट के अंदर क्या होगा, ये बोलेगा कि मैंने इस काम को करना है पहले, ये बोलेगा कि नहीं आपको ये वाला काम पहले करना चाहिए, क्योंकि इसके पास भी 18 सीट्स हैं तो ये भी बोलने का हकदार है। तो एग्जैक्टली डिबेट का हमें फायदा क्या है, हाउ डिबेट इज यूजफुल फॉर अस। डिबेट हमारे लिए यूजफुल कैसे है? डिबेट हमारे लिए यूजफुल इसलिए है क्योंकि डिबेट की वजह से जो मेन इश्यूज हैं वो उठकर बाहर आते हैं। जो भी मेन इशू है वो उठकर बाहर आ रहा है, चाहे उसको इसने बोला चाहे उसको इसने बोला। अब वो बाहर आ गया, पब्लिक के नोटिस में आ गया। कुछ बातें ऐसी हैं कि पब्लिक को पता ही नहीं होती कि ये चीज़ हम गवर्नमेंट से करवा सकते हैं या गवर्नमेंट से इसके लिए हम डिमांड कर सकते हैं। तो जब ओपोजिशन ने बोला किसी पर्सन को, किसी पार्टी को कि हमें ये इशू आ रहा है तो आप इस इशू को क्यों नहीं कर रहे हैं, तो अब पब्लिक क्या करेगी, उस इशू के लिए डिमांड करेगी और बोलेगी कि हमारे लिए वो काम को किया जाए, और उनको बताने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट को, पब्लिक, कि हाँ जी आपको काम करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस काम को करना है, दैट यू हैव टू डू दिस वर्क फर्स्ट, आफ्टर दैट यू कैन डू द अदर पेंडिंग वर्क्स। पहले आपको ये वाला काम करना है, उसके बाद आप दूसरा काम कर पाएंगे कोई भी, या करना चाहिए आपको। सबसे पहले मान लीजिए कि अब किसी एक एरिया में वाटर की सप्लाई, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, वाटर की सप्लाई नहीं है और उसी जगह पर रोड फैसिलिटी भी नहीं है। अब आप लोग बताइए कि सबसे पहले इन दोनों में से कौन सा काम पहले होना चाहिए? क्या हो सकता है कि हम पानी के वर्क को डिले करके सबसे पहले रोड बना दें, कि सबसे पहले रोड बना दी भाई, उसके बाद वाटर सप्लाई जो है वो बाद में देते रहेंगे? नहीं, पहले हम डिमांड देखेंगे कि लोग किस चीज की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। रोड के बिना रहा जा सकता है लेकिन वाटर के बिना नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इशू ये उठाना चाहिए गवर्नमेंट को या एमएलए को, ताकि वाटर की सप्लाई को पूरा करने के बाद रोड फैसिलिटी को लाया जा सके या रोड की फैसिलिटी दी जाए। तो सबसे पहले कौन सा इशू मेन है, किस इशू पे मेनली बात की जानी चाहिए, वो डिस्कस करेगी डिबेट के अंदर ये डिस्कस किया जाएगा और उस काम को पहले किया जाएगा जो किया जाना चाहिए। क्लियर? तो आपने किस तरह से अपनी बात को एक एमएलए तक पहुंचाना है या किस तरह से अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, उसका लीड स्कूल ऐप के अकॉर्डिंग कैसे उन्होंने बताया है कि उसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर टू कॉन्टैक्ट एमएलए और गवर्नमेंट या एमएलए को हमने कैसे कांटेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, एक बॉक्स बना के मेन आइडिया लिख लेना है कि हमारा मेन आइडिया क्या है या मेन सब्जेक्ट क्या है बात कहने का, हमने किस तरह की प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं। उसके बाद उस मेन आइडिया से रिलेटेड कुछ जो वर्किंग है या जो जो काम किए जाने चाहिए उन वर्किंग को मैं लिख दूंगा यहाँ पे, और एज आ एप्लीकेशन उस लेटर को मैं गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा ताकि वो उस एप्लीकेशन को देखें, उसको जांचें और कोशिश करें कि वो काम फर्स्ट ऑफ ऑल किया जाए ताकि लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। क्लियर? द लास्ट टॉपिक इज वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की वर्क की बात करें तो गवर्नमेंट के वर्क में अगर हम बात करते हैं वर्क ऑफ गवर्नमेंट, तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट के वर्क को सिर्फ गवर्नमेंट ही करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के वर्क के अंदर पीपल भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट इज इक्वल टू पब्लिक प्लस ओपिनियन। गवर्नमेंट बनेगी कैसे? पब्लिक और ओपिनियंस को मिला के, तभी वो चल पाएगी एक गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक से जुड़े और पब्लिक से वो ओपिनियन ले और फिर उस पर काम करे। तो हमेशा अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट पब्लिक से ही बनती है। पब्लिक ही उन्हें बताती है कि किस तरह के काम को करना चाहिए, किस तरह के काम को नहीं करना चाहिए, किस तरह का काम पहले जरूरी है, किस तरह का काम पहले जरूरी नहीं है। तो किसी अगर बात करते हैं पब्लिक के रोल की, तो पब्लिक का रोल बहुत ज्यादा जरूरी है किसी गवर्नमेंट को चलाने में। पब्लिक रोल इज मस्ट टू रन अ गवर्नमेंट स्मूथली। किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए पब्लिक रोल जरूरी है। पब्लिक होगी तब ही एक गवर्नमेंट वर्क कर पाएगी एफिशिएंटली, प्रॉपरली, स्मूथली। क्लियर? अब
एप्लीकेशन के थ्रू हम गवर्नमेंट तक पहुंच सकते हैं। और भी तरीके हैं कि किस तरह से पब्लिक रोल शो कर सकते हैं हम, तो वो है मीडिया के थ्रू हम गवर्नमेंट तक पहुंच सकते हैं। मीडिया के थ्रू हम बता सकते हैं कि किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। और सेकंड वन इज ओपोजिशन को बता के, एक पार्टी से अगर हमने काम करवाना है तो दूसरी पार्टी को हम बता के कि हमें ये वाला काम करवाना है, तो आप प्लीज़ इस बात को अगर आप डिबेट के अंदर बोलें तो शायद वो काम हो जाए। थर्ड वन प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी हम अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो ये पब्लिक के रोल हैं कि वो मीडिया से जुड़ी रहे, वो ओपोजिशन से जुड़ी रहे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ताकि जो मेन इश्यूज हैं उन इश्यूज को गवर्नमेंट तक पहुंचाया जा सके। होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।